और बहुत बड़ा स्कोर है क्योंकि वहाँ पे टीम को जरूरत थी। पाकिस्तान की अब कंडीशन देख ले, पहली 2-4 मैचों के अंदर टाटा बाय बाय, बिल्कुल पाकिस्तान घर आ जाता है, जबकि वो आखिरी बॉल तक वो अगले खेलते हैं। ऐसा ही है। इंडिया का पलड़ा भारी है। डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी इनिंग खेली है तो ये बहुत काबिल एहतराम है। साउथ अफ्रीका में रह के 208 इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप ऐसा ना सोचिएगा कि अगर इंडिया ने 220 की हैं, 30 की हैं, 50 की हैं तो अफ्रीका आएगा वो 400 कर देगा, 350 कर देगा। मैम ये जिस तरह का जो केएल राहुल ने प्रेशर हैंडल की, सिर्फ इसी एक काम था, ये साउथ अफ्रीकन बैट्समैन का काम नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सर सवाल हमारा होगा, हम लोग बात करेंगे केएल राहुल जो अंडर प्रेशर उनकी आज की इनिंग्स थी उसके बारे में। जहां कोई नहीं चला वहां केएल राहुल की 70 इनिंग्स 208 पे बहुत बड़ा किरदार अदा कर गई, क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे हमारा इमाद वसीम जब 70 स्कोर बनाता है वो भी 200 बॉलों में, ठीक है। नॉन प्रेशर मैच में, उसका कोई मैटर नहीं होता। लेकिन अगर जैसे आज केएल राहुल ने देखे 70 बनाया है, नो डाउट बहुत बड़ा स्कोर है क्योंकि वहाँ पे टीम को जरूरत थी। अब देखें इस वक्त 200 प्लस स्कोर हुआ हुआ है, 8 विकेटें गिरी हुई ठीक हैं, है। जहाँ पे केएल राहुल की जरूरत होती है। ओडीआईज में भी हमने देखा बेहतरीन परफॉर्मेंस, जहाँ पे उसकी जरूरत थी वहाँ पे आके खड़ा हुआ, अपनी टीम को आगे लेके गया। डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी इनिंग खेली है तो ये बहुत काबिल एहतराम है। देखें उस विकेट पे उन्होंने इतनी बड़ी इनिंग खेली है जिस पर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बैट्समैन हैं जो बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हुए। हाँ। और टेस्ट में ऐसी विकेटें अक्सर जो है वो मिलती रहती हैं, लेकिन इंडिया वालों को बहुत कम मिलती हैं क्योंकि वो बाहर बहुत कम खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, हमारा सवाल होगा, हम लोग बात करेंगे आज साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया में इंडियन बैटिंग जो है वो कुछ उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। हाउएवर अंडर प्रेशर केएल राहुल की इनिंग्स बड़ी रिमार्केबल रही, 70 रन जो उनकी तरफ से आए वो बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन, तो उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं इसके ऊपर एक ही बात कहूँगा कि साउथ अफ्रीका में रह के 208 इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसकी वजह ये है कि बेशक विराट कोहली 38 पे आउट हो गए हैं और रोहित शर्मा जो है वो 5 पे आउट हुआ है, डजंट मैटर। लेकिन मैं अब पाकिस्तान के अंदर इंडिया के अंदर भी वो वक्त आ चुका हुआ है कि विराट कोहली और जो ना रोहित शर्मा की जगह अब जिनके जूनियर प्लेयर लेंगे, अब लोग उस सबसे तैयार हो चुके हैं, लोग अब खुद आओ कहेंगे क्योंकि देखा आज एज अ कैप्टन नहीं है वो, लेकिन देखें एज अ प्लेयर भी वो उसी कह लेंगे माइंड लेवल के साथ खेल रहा है कि मैं कैप्टन नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज परफॉर्मेंस देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है मैं प्लेयर हूँ तो मैंने परफॉर्मेंस देनी है। तो केएल राहुल कह सकते हैं कि यार पहले भी इन पे काफ़ी ऐसी बातें इनके प्लेयर्स ने भी कह चुके हैं कि यार जब ये कैप्टन हुआ करते थे ना, ये प्रेशर को ख़त्म करने की हमारे बीच में, जब भी हमारे बीच में प्रेशर आता था उसको ऑब्जर्व करने की सलाहियत ये रखते हैं। तो केएल राहुल मैं उस बारे में क्या कहूँ। सीनियर प्लेयर 38 पे आउट हो रहा है, जबकि जूनियर प्लेयर जिसका नाम ही हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं वो 70 पे आउट भी नहीं हुआ है, सिर्फ बारिश की वजह से मैच डिले हुआ है इस वजह से। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे कि केएल राहुल जो है वो ओडीआई ऑलरेडी जिता चुके हैं अपनी टीम को एज अ कैप्टन, और अब टेस्ट सीरीज के अंदर उनकी 70 की इनिंग्स, क्या कहेंगे एज अ होल केएल राहुल की जो परफॉर्मेंस रही है साउथ अफ्रीका में उसके बारे में? कम्प्लीटली एक अनफेवरेबल कंडीशन थी मैम, उस बंदे की बहुत अच्छी कंडीशन रही हुई है, ठीक है। और इसका क्रेडिट भी देखा जाए, इनके जो उनसे कैप्टन है वो इन्हीं को जाता है क्योंकि उन्होंने उसको इनको हिसाब से ट्रेन किया हुआ है। तो आज इन्होंने एक पहले ओडी मैच जीता हुआ है, फिर दूसरी इंडिया की अचीवमेंट एक मैं ये भी समझता हूँ बेशक वर्ल्ड कप नहीं जीता है, लेकिन वर्ल्ड कप में फाइनली पहुंचना और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करना आसान काम नहीं है। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग बात करते हैं केएल राहुल की, इस वक्त क्रिकेट में उनका काफ़ी एक जो है अच्छा करियर चल रहा है, ओडीआई उन्होंने विन करवाया अपनी कैप्टनसी में साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स पर। अब खुद जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के जो ग्राउंड्स है इसका कम्प्लीटली अनफेवरेबल है इंडिया के लिए, उसके बावजूद इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, बॉलिंग पिचेस पर 70 रन, क्या इस चीज़ पर किस तरह से कहेंगे? देखिए बॉलिंग पिच थी आज सेंटेरियन जहाँ पे मैच हो रहा है इस टाइम, तो कह लेंगे वो बहुत टफ पिच है, सिर्फ वहाँ पे साउथ अफ्रीका ही खेल सकते हैं। मैं आपको सीधी बात ये कहूँ, जहाँ पे आप देखें विराट कोहली नहीं खेल पाए, रोहित शर्मा नहीं, शुभमन गिल जिस पे सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हो रही थी कि यार ये कहीं ना कहीं सेंचुरी बना के जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली ना ओडीआईज में चले ना अब टेस्ट मैच में चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है और टेस्ट में हर विकेट पे क्रैप्स नहीं होते, तो ये अफ्रीका की
विकटें हैं, या आप ऐसा लगा लें कि बांग्लादेश की विकटें हैं जो टेस्ट में इन पे क्रैप्स ज़्यादा होते हैं, तो इसमें हमेशा कम रन से बनती हैं। तो आप ऐसा ना सोचिएगा कि अगर इंडिया ने 220 की हैं, 30 की हैं, 50 की हैं, तो अफ्रीका आएगा वो 400 कर देगा, 350 कर देगा। ऐसा नहीं है। अफ्रीका की तरफ से उस बॉलर ने 5 आउट किए हैं जो पिछले 5 महीनों से 3 से प्लस विकटें नहीं ले सका। तो मेरा ख्याल है इंडिया की तरफ वो बॉलर हैं जो पिछले 3 मंथ से लगातार वनडे में 4-5, 4-5, 3-4 इतने आउट करते आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिराज और बुमराह की। तो मेरा ख्याल है कि अगर केएल राहुल और सिराज कल 10 ओवर खेल के विकेट पे खड़े होके 250, 60, 70 तक भी ले गए रन से, तो और केएल राहुल की सेंचुरी होती है, तो बाद में अगर इंडिया बॉलिंग करेगा तो अफ्रीका को 220-30 पे रोक लेगा। बेशक वो आउट हुए या नहीं है, पाकिस्तान की अब कंडीशन देख ले, पहली 2-4 मैचों के अंदर टाटा बाय बाय, पाकिस्तान घर आ जाता है, जबकि वो आखिरी बॉल तक वो अगले खेलते हैं। ऐसा ही है। तो कोई ना कोई वजह तो है, कहीं ना कहीं पे उनके परिवार को हो रहा है कि वो आखिरी बॉल तक खेलते हैं, वो पाकिस्तान की तरह हाथ पाँव छोड़ के दूसरे तीसरे मैच में वापस नहीं आ जाते हैं। ठीक है सर, एज अ होल केएल राहुल की जो परफॉर्मेंस थी 70 रन्स की, और उससे पहले भी उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया है, केएल राहुल को एज अ बैट्समैन एंड विकेट कीपर कैसे देखते हैं? मैम ये जिस तरह का जो केएल राहुल ने प्रेशर हैंडल की, सिर्फ इसी एक काम था, ये साउथ अफ्रीकन बैट्समैन का काम नहीं है। ठीक है। अगर उनके सामने ये बुमराह आ जाए तो इस तरह का तो प्रेशर वो हैंडल कर ही नहीं सकते हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जब आगे जाके जब दोबारा मैच होगा ना, तो ये साउथ अफ्रीका को इससे भी कम स्कोर में पकड़ लेंगे। आपको क्या लगता है सर कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हम लोग केएल राहुल की तरफ से देख रहे हैं, ओडीआई उन्होंने अपनी कैप्टनसी पे विन करवाया, उसके बाद आज नॉट बीइंग ए कैप्टन बट बीइंग अंडर प्रेशर उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, आपको क्या लगता है कि अब आने वाले जो क्रिकेट टीम है इंडिया की, केएल राहुल लीड करने वाले हैं? देखिए ये टाइम की बात है। मेरा ख्याल है कि इससे पहले आप लगा लें कि रोहित शर्मा बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थे, अच्छा खेल रहे थे, तो अब केएल राहुल फॉर्म में है। इंडिया की यही क्वालिटी है कि पूरी टीम फॉर्म में नहीं होती, कोई 1 या 2 बंदे ही फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर कप्तानी की बात करें तो कप्तानी तो जो है कप्तानी पे तो वही रहेगा, लेकिन जो 1-2 बंदे हैं वो उन्होंने तैयार किए हुए हैं। 11 में से 9 जो हैं वो फ्लॉप ही रहते हैं, 7-8 फ्लॉप ही रहते हैं। कोई एक आधा जो हमारे जेन में भी नहीं होता वो आता है, फॉर्म कर जाता है, और इंडिया जो है वो मैच जीत लेती है या ऊपर आ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो टाइम चल रहा है पिछले आप लगा लें 10-15 मैचों से, वो केएल राहुल अच्छा खेल रहा है, चाहे वो वनडे हो, 20 हो, टेस्ट हो। तो इस मैच में जो सबसे अहम किरदार है वो केएल राहुल का ही है। अगर वो अच्छा खेल रहा है, वो फॉर्म कर रहा है, तो उसको चाहिए कि इस विकेट पे बड़ी पार्टनरशिप लगाए। आपको पता है इंडिया की पार्टनरशिप ऐसी तो नहीं होती कि 40-50 रनों की। हाँ, टेल एंडर खड़ा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि टेल एंडर के साथ भी वो 70-80 रनों की पार्टनरशिप लगा सकता है। अगर साथ कोई बैट्समैन खड़ा होता तो फिर इनकी पार्टनरशिप 200-250 की होती है, 300 की, क्योंकि दोनों ही सेंचुरियां कर जाते हैं। सर आपको क्या लगता है कि जब हम बात करते हैं, अभी तो केएल राहुल इज नॉट आउट और बारिश ने जो है वो वॉश अवे कर दिया, कल भी बारिश का इम्कान है, क्या लगता है कि इंडिया की जो टीम है वो एक अच्छा जो है वो टारगेट बना सकेगी, अच्छी इनिंग खत्म कर सकेगी? देखें, इसकी मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे जो बेसिक बात है ना, वो होता है पहले 10 ओवर। जब आप देखें एक दिन खत्म हो गया, आप नए दिन से आए हैं, तो हर बंदा जो है वो पूरे पुरजोश से और पूरे जोर से बॉलिंग करता है, और गेंद का भी बड़ा फर्क होता है, विकेट का भी। जब पहले 10 ओवर हो जाते हैं तो उसके बाद बैट्समैन को बॉल समझ आने लग जाती है, और बॉलर की जो आप ऐसा कह लें कि रिदम होता है ना, वो बहुत कम होने लग जाता है। तो इससे बैट्समैन को फायदा होता है। अगर वो पहले 5-6 ओवरों में केएल राहुल या सिराज जो विकेट पे मौजूद हैं, दोनों में से कोई विकेट नहीं भी देता, तो मेरा ख्याल है पार्टनरशिप लंबी चल जाएगी। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अभी भी इंडिया का पलड़ा भारी है? इंडिया का पलड़ा भारी है। क्यों है ऐसा? आखिर क्यों इंडिया जो है वो अनबीटेबली जाए जा रहा है, और जो भी चीज़ हो, अगर बैटिंग परफॉर्म नहीं करती तो बॉलिंग जो है वो एक्सेल कर देती है, ऐसा क्यों है? टोटली प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस बहुत करते हैं। दूसरा मैम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फजर के बाद कभी मत सो। अब जोनसी गोरों की जोनसी रूटीन है ना, उनकी ये कि उन्होंने सुबह फजर के टाइम उठ जाना होता है, लाइट से उन्होंने ब्रेकफास्ट करना है, करके उन्होंने ग्राउंड में पहुंच जाना, उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह करनी, फिर उन्होंने अपने हिसाब से फिर उन्होंने अपनी डाइटिंग वगैरह भी एडजस्ट की हुई है। जबकि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारा क्या हाल होता है, 12 बजे से पहले हमने उठना नहीं है, उठ भी गए तो मोबाइल में सारा दिन लगे रहे हैं। ठीक है, फिर जब मैच का टाइम हुआ फटाफट मुँह हाथ धोए उधर पहुँचे, ठीक है, रास्ते में कोई पेस्ट्री या कोई लाइट सी चीज़ पकड़ी वो खा ली। इसका नतीजा क्या होता है, जिस वक्त वो ग्राउंड में जाके मैच खेल रहे होते हैं ना, उनका ग्लूकोज लेवल डाउन चला जाता है। शुगर लेवल जब डाउन जाता है ना उनका, यहाँ से काम खराब होता है, यहाँ से भी वो जानबूझ कर आउट होके आते हैं कि यार चलो हम जाके कुछ खाइए। वो
इस वजह से पाकिस्तान की बेसिकली हार का मेन सबब है। सबसे पहले अपनी डाइटिंग ठीक करें, अपनी एक्सरसाइज का टाइम ठीक करें, ठीक है, उसके बाद फिर ये प्रॉपर प्रैक्टिस करें, फिर ये इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। कोई बड़ी जो सी दुनिया की जो सी बड़ी मतलब कि कोई खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी टीम है, उसका मुकाबला कर सकते हैं।